हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम पढ़ते हैं एसीटोफिनोन और बेंजल्डिहाइड में कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, कैसे उनको विभेदित करेंगे, रिएक्शन से समझते हैं। ध्यान दीजिए। तो देखो, जो बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला है C6H5 सिंगल बॉन्ड CHO। और एसीटोफिनोन की बात करें तो एसीटोफिनोन का फॉर्मूला होता है C6H5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। ये C6H5 का मतलब यहाँ पर बेंजीन रिंग बनी हुई है, सही है। बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सही है ना। बेंजीन रिंग है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। तो ध्यान दो, इसमें सबसे पहले कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, इसको डिस्टिंग्विश करेंगे आयोडोफॉर्म टेस्ट के द्वारा। आयोडोफॉर्म टेस्ट बाई आयोडोफॉर्म टेस्ट कैसे करते हैं, देखो। आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है, ऐसे एल्डिहाइड या फिर कीटोन जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन होता है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। ठीक, अभी देखते हैं इस वाले कीटोन की बात करते हैं। ये कीटोन है, ये कार्बन, इसमें फंक्शनल ग्रुप है, इसकी साइड में जो ग्रुप कार्बन लगा हुआ है उसको अल्फा कार्बन बोलेंगे। अब इसके पास में क्या है, हाइड्रोजन है, सही है, हाइड्रोजन है। लेकिन यहां पर देखो, यहां पर जो हमारे पास में कार्बन है तो इसके पास में अल्फा तो है, अल्फा कार्बन तो है, लेकिन उसके पास में हाइड्रोजन नहीं है, उसके पास में हाइड्रोजन नहीं है। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या कौन देते हैं, जिनके पास में अल्फा कार्बन होता है और हाइड्रोजन भी होता है अल्फा के पास में। तो ये हमारा क्या करेगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा ये वाला। कैसे, जब रिएक्शन कराई जाती है आयोडीन के साथ में 3I2 के साथ में और 4NaOH के साथ में, जब ये रिएक्ट करते हैं तो ये जब एसीटोफिनोन रिएक्ट करता है I2 और NaOH के साथ में तो ये एक प्रोडक्ट बनाता है जिसको बोलते हैं CHI3। इसका नाम है आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म। और ये क्या होता है, येलो कलर होता है, येलो कलर होता है, येलो कलर देता है। क्या बनाता है, आयोडोफॉर्म प्लस। और क्या बनाता है, यहां से बना लेता है C6H5 COONA। अभी तो केवल हमें डिस्टिंग्विश करना है, केवल रिएक्शन लिखनी है। अगर आप कहोगे तो मैं इसकी डिटेल रिएक्शन भी लिखकर समझा दूंगा, ठीक है। तो C6H5 COONA और प्लस यहां से कौन बाहर होता है, यहां से बाहर हो जाता है 3NaI सोडियम आयोडाइड और 3 वाटर मॉलिक्यूल्स भी बाहर हो जाते हैं, सही है। ये क्या हुआ, जब हमने आयोडोफॉर्म टेस्ट लगाया और आयोडीन के साथ में NH की प्रेजेंस में एसिडोफिनोन के साथ रिएक्शन कराई तो इसने क्या दिया, आयोडोफॉर्म दिया, जिसका कलर कैसा है, येलो कलर है। यही रिएक्शन जब हम बेंजल्डिहाइड के साथ करते हैं, इस बेंजल्डिहाइड के साथ करते हैं तो I2 और जब 4NaOH रिएक्शन करते हैं तो ये आयोडोफॉर्म देता ही नहीं है, आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता, इसलिए यहां पर नो रिएक्शन। तो एक तो ये है, हम इसको ऐसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, दूसरे तरीके से टोलेंस रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करके देखो कैसे। टोलेन रिएजेंट क्या करता है, जो हमारे पास में एल्डिहाइड होते हैं ना उनको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है और क्या देता है, सिल्वर मिरर देता है, रजत दर्पण जिसको बोलते हैं। जैसे देखो, एक मिनट बस, जैसे हम कहें हमारे पास में क्या है, मैंने लिखा एसिटोफिनोन C6H5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, सही है। और हमने लिखा बेंजल्डिहाइड C6H5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, इसमें कीटोन ग्रुप है, सही। तो जब ये रिएक्शन करता है टोलेंस रिएजेंट के साथ में, टोलेंस रिएजेंट क्या होता है, AgNH3 का होल ट्वाइस OH, ये टोलेंस रिएजेंट। रिएक्शन में क्या यूज होता है, Ag2O। जब ये रिएक्ट करता है, यहां पर भी क्या लिख देते हैं, टोलेंस रिएजेंट क्या होता है, AgNH3 का होल ट्वाइस OH। रिएक्शन में कैसे यूज होता है, Ag2O के साथ में। अब जब ये रिएक्ट करता है तो ये वाला ऑक्सीजन इस एल्डिहाइड को, इसका ऑक्सीडेशन कर देता है और इस एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप में।
कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट करता है, तो बनता क्या है C6H5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ऑक्सीजन का ऐड होना भी क्या है, ऑक्सीडेशन होता है। तो और यहां से कौन बाहर हो जाता है, ऑक्सीजन तो चला गया, यहां से बाहर हुआ 2Ag। इसी को बोलते हैं सिल्वर मिरर। सिल्वर मिरर, तो इसने रिएक्ट करके क्या दिया, सिल्वर मिरर दिया। लेकिन जब ये टोलेंस रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करता है तो नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन ही नहीं देता। इसका मतलब इसने क्या नहीं दिया, इसने सिल्वर मिरर नहीं दिया, तो डिस्टिंग्विश कर दिया हमने। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और जिंदगी का आनंद उठाएं। बाय बाय।